हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में वीडियो लेके आया हूं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। ग्रामीण बैंक के जो हमारे साथी हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट में किस तरह का पैटर्न आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं हिंदी भाषा की, कि हिंदी भाषा के पेपर में कितने सवाल रहते हैं, कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं और उनका जो है किस तरीके से हल करना होता है, इस पर बात करते हैं। क्योंकि बैंकिंग पे तो पैरेलल तरीके से बहुत सारे सेशन हो गए हैं बैंकिंग पे, हिंदी पर ये जो साथियों को थोड़ा सा मदद मिल जाएगी और तैयारी करके वो जबरदस्त तरीके से इसमें नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में। देखिए, हिंदी में कुल प्रश्न अगर देखेंगे, कुल प्रश्न, तो कुल प्रश्न होंगे 40 प्रश्न होंगे। और अगर अंक की बात करें, कुल अंक जो होंगे वो होंगे 20, क्योंकि 60 क्वेश्चन जनरल बैंकिंग के होते हैं 30 मार्क्स के, और 40 होंगे हिंदी के, जिसमें जो है 20 अंक रहेंगे। आधा आधा नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें देखिए सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल आता है, एकार्थी, एक अर्थ वाले शब्द, एकार्थी मतलब समान अर्थ वाले ऐसे शब्द जिनका मीनिंग एक ही होता है, एकार्थी शब्द बोलते हैं। फिर आता है अनेकार्थी, अनेक अर्थ, एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द है। जैसे एक अर्थी का शब्द ले लें, अगर अनुराग है, उसका एक अर्थ निकालना है तो प्रेम निकालेंगे। ठीक उसी तरह स्वयं है, स्वयं के लिए क्या है, खुद लिखेंगे, तो खुद, स्वयं का खुद एकार्थी है। अनेकार्थी में जैसे, अनेकार्थी शब्द में जैसे कि यहाँ पर अर्थ आ गया, अर्थ, तो अर्थ का अनेकार्थी उसमें दिया रहेगा, तो उसमें क्या, अर्थ का मतलब होता है धन भी होता है, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन भी होता है। तो इस तरह के जो हैं वो अनेकार्थी शब्द होते हैं, और अर्थ का मतलब व्याख्या भी होती है। तो ये अनेकार्थी शब्द हो गए। फिर आते हैं पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, समान पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, जिसको समानार्थी बोलते हैं, समानार्थी बोलते हैं, समानार्थी शब्द, इनसे सवाल आते हैं। जिसको अभी एक होता है समानार्थी और एक होता है विलोम, विलोम शब्द होता है, उसके अपोजिट, उसके अपोजिट। ये जो टॉपिक हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम, इससे जो है 10 प्रश्न आएंगे। कितने? 10 प्रश्न आएंगे, और मतलब ये 5 नंबर के रहेंगे। 10 प्रश्न इनसे आएंगे कि एक शब्द दे दिया जाएगा, जैसे एक शब्द एकार्थी में शब्द है, दिया गया है, मान लीजिए कपड़ा, तो उसका एकार्थी वस्त्र होगा। अगर प्रसन्नता दिया गया तो हर्ष होगा, अगर निंदा दिया गया तो बुराई होगा, ये एकार्थी हो गया। अनेकार्थी में जैसे आपको अनेकार्थी में दे दिया, मान लीजिए आराम दे दिया, तो आराम, सुख, चैन, है ना। और इस तरीके से आराम को बगीचा में, बगीचा भी बोलते हैं उसको। काम दे दिया, काम, इच्छा, वासना, कार्य, ये सब अनेकार्थी में। ठीक उसी तरह अगर पर्यायवाची दे दिया, पर्यायवाची दे दिया, तो आप क्या करेंगे, जैसे अंबर का पर्यायवाची दे दिया, तो अंबर का पर्यायवाची क्या होगा, आकाश होगा, गगन होगा, नभ होगा। ठीक उसी तरह आपको अगर अनुपम, अनुपम का दे दिया है पर्यायवाची, तो अनुपम में क्या होगा, अनोखा होगा, निराला होगा, अद्भुत होगा, अनुपय होगा। तो ये पर्यायवाची शब्द है। विलोम जो शब्द होते हैं, जैसे उसका अपोजिट, जो उसका अपोजिट होता है विलोम, तो इससे 10 प्रश्न आएंगे। जो विलोम के सवाल हैं, विलोम मतलब जैसे प्रतिकूल है तो उसका होगा अनुकूल, प्रतिकूल का अनुकूल होगा, पठनी का अपठनीय होगा, स्वस्थ का अस्वस्थ होगा, और वरदान का अभिशाप होगा। इस तरह से विलोम शब्द हैं। आपका वोकेबुलरी टेस्ट किया जाएगा। अगला जो टॉपिक जिस पर आएगा, ऐसे शब्दों का कि एक वाक्य लिखा रहेगा, एक वाक्य का उसका एक शब्द में उसका जवाब देना है, तो उसको क्या बोलेंगे, एकार्थी बोलेंगे, एकार्थी या एकार्थी शब्द बोलेंगे। एकार्थी शब्द मतलब एक जो वाक्य को शब्द में बदल दे, वाक्य को शब्द में बदल दे। ये लगभग 5 प्रश्न होंगे, वाक्य को शब्द में बदल दे। ये 5 क्वेश्चन, जैसे मैं एग्जांपल के लिए देता हूं, तो एग्जांपल के लिए इसको वाक्य को शब्द में बदलना है, एक शब्द में। जैसे लिखा गया है कि जिन हथियारों को फेंक कर चलाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, तो उनको अस्त्र है। जिनको हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, शस्त्र है। जैसे तलवार है, हाथ में पकड़ के चलाया जाता है तो वो शस्त्र है। जिनको फेंक के चलाया जाता है उनको बोलते हैं अस्त्र बोलते हैं। ठीक उसे लिखा हुआ, जिसका कोई मूल्य न हो तो अमूल्य हो जाएगा, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो तो बहुमूल्य हो जाएगा। तो ये एकार्थी शब्द बोलते हैं इनको। इसमें सवाल जो आएंगे, इसमें भी सवाल आ जाएंगे हिंदी के। फिर अगला जो बात है वहां आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति।
मतलब एक वाक्य लिखा होगा, वहाँ रिक्त स्थान दिए होंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की, उसमें जो सही शब्द हैं उनकी पूर्ति करनी है। तो ये जो है वो 10 प्रश्न ये आ जाएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो 5 नंबर किए रहेंगे। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या होती है? मान लीजिए एक वाक्य लिखा होगा, उसमें बीच में जगह खाली होगा, जैसे ईश्वर की खाली स्थान से सभी कार्य पूर्ण हो गए, और वहाँ ऑब्जेक्टिव दिया होगा, कृपा से, दया से, है ना, अभिमान से, अहंकार से। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ईश्वर की कृपा से। तो ईश्वर की कृपा वहाँ पर भरनी है। फिर मनुष्य को दया करनी चाहिए, ऐसे फिल इन द ब्लैंक रहेगा, वो सब प्रश्न के साथ रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति है। उसी प्रकार हमें अपने देश पर जो है अभिमान है, तो वो सारे वर्ड जो है लिखे रहेंगे। आपको तय करना है कि कौन से खाने में क्या फिट बैठेगा, उचित बैठेगा, उसको भरना है। प्रत्येक मनुष्य को सभा में मौन रहना चाहिए, तो मौन जो है खाली रहेगा, तो मौन को वहाँ रखिएगा। फिर उसी प्रकार जो है आदर्श बालक जो है सुबह उठकर अपने जो मम्मी पापा होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम खाली रहेगा, तो वहाँ पर लिखिएगा प्रणाम करते हैं माता पिता को। तो ठीक उसी तरह रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए ये 10 सवाल रहेंगे। तो अभी 25 सवाल हो गए हैं, अब बचे 15 सवाल। 15 सवाल में एक आता है, एक अनसीन पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज, जिसको गद्य पाठ भी बोलते हैं, गद्य पाठ। गद्य पाठ, गद्य पाठ में इसमें 10 जो सवाल रहते हैं 10, इसमें इस गद्य पाठ के आधार पर एक अनसीन पैसेज दे देगा, उसको पढ़ के उसमें से सवाल रहेंगे, उस सवाल के जवाब आपको देने हैं। तो गद्य पाठ को आपने को क्या करना है? तो गद्य पाठ में जो आएगा उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके भाव को समझना है। उसके भाव को समझ के उसके आधार पर जो प्रश्न दिए होंगे वहाँ पर उचित जो उत्तर है उसको टिक लगाना है, तो गद्य पाठ रहेगा। और अगली जो बात है वो है गलत सही ढूंढ निकालना, गलत या सही जो है इसमें से वाक्य जो है रीअरेंज करना भी बोलते हैं इसको, मतलब इसको सही स्थापित करना, सही स्थापित करना, कौन सी जगह रीअरेंज करना बोलते हैं। तो इसमें से ये 5 से 10 सवाल आ जाएंगे। तो आप देखिए 40 सवाल जो हैं ये अनुलोम विलोम पर्यायवाची, इससे 10 प्रश्न आ गए, और एकार्थी मतलब वाक्य रहेगा, और ये 5 प्रश्न रहेंगे। इसी में मुहावरे भी रहते हैं, मुहावरे, मुहावरे और लोकोक्तियां भी आती हैं, लोकोक्तियां। तो मुहावरे और लोकोक्तियां हो गई। तो ये जो है इन 5 सवाल इसमें आ गए। रिक्त स्थानों की पूर्ति, जैसे मैंने बताया, कुछ सेंटेंस दिए होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उसको भरिएगा। गद्य पाठ रहेंगे, फिर गलत सही साबित होगा। तो इस तरीके से जो है आपके हिंदी के सब्जेक्ट आएंगे। अर्थी शब्द हैं, उसमें पूछा जाएगा जो कभी बूढ़ा ना हो तो उसको बोलते हैं अजर, जो कभी मरे नहीं उसको बोलते हैं अमर। तो इस तरीके से, मैं तो सरल उदाहरण बता रहा हूँ, वहाँ पर क्लिष्ट में पूछ देगा। जैसे अभी पिछले ग्रामीण बैंक में यहाँ पर आध्यात्मिक कोई गद्य पाठ दे दिया था, और उसके आधार पर अनसीन पैसेज के आधार पर आपको सवाल के उत्तर देने थे, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ के आपको उसको उत्तर देना होता है। जो दिखाई ना दे उसको अदृश्य, इस तरीके से सवाल आएंगे। अधिक बोलने वाला, और ऑप्शन दे दिएगा, अधिक बोलने वाले को क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसमें ऑब्जेक्टिव दे दिएगा, अनुपम, अद्वितीय, अमूल्य। तो आपको क्या अद्वितीय लिखना पड़ेगा। जो कर्म न करता हो उसमें लिखा होगा कर्म न करता हो, तो अकर्म, अकर्मठ, अकर्मय, तो अकर्मय लिखना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। फिल इन द ब्लैंक तो आप देख लेंगे, बहुत सारे थोड़ा सैंपल भी कुछ बना रहा हूँ मैं, 1-2 दिन में आपको सैंपल की तरफ से 100 क्वेश्चन भी दे दूंगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी आ जाता है। मान लीजिए एक सिंगल वचन बहुवचन का भी आता है, एकल वचन और बहुवचन भी आएगा। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी आप देख लीजिएगा। मान लीजिए अगर दास है तो उसको क्या बोलते हैं? दासी बोलते हैं। लड़का है तो लड़की बोलते हैं। तरुण है तो तरुणी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में भी पूछता है। ये जो गलत सही वाला है इसमें अलग तरह से सवाल पूछते हैं। जैसे इसमें एक मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो अनेकों व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी, तो यहाँ पर गलत क्या है? अनेकों भी लगा दिया, व्यक्तियों भी लगा दिया, तो यहाँ गलत है अनेकों। तो अनेक व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी, इस तरह से आपको सही करना है, कौन सा गलत है ढूंढ निकालना है। इतनी रात गई आप कहाँ थी? तो इतनी रात गई होता नहीं, इतने रात गए, इतनी रात गए आप कहाँ थी? तो उसमें गई नहीं होगा, इतनी रात गए होगा, वो सही ढूंढ निकालना है। वह गुस्से से रो रहा था, तो इसमें गलत क्या? वह गुस्से में रो रहा था। तो इस तरीके से आपको सुधार करनी है। बच्चों से गुस्सा न करो, बच्चों से गुस्सा न करो, तो उसका गलत क्या है? बच्चों पर गुस्सा न करो। तो इस तरीके से गलत सही आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे गलत सही में एक चीज और है कि कोरोना से उसका प्राण सूख गया, तो
तो कोरोना से प्राण नहीं सूखा है, कोरोना से उसके प्राण सूख गए, तो उस तरीके से सही, उसका नहीं, उसके प्राण सूख गए। तो ये इस तरह से सुधार करनी है। मुहावरे, लोकोक्तियां आपको बहुत सारे तैयारी करनी है। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि से काम न लेना। तो एक वाक्य रहेगा, आतंकवादियों की अकल पर पत्थर पड़ गए जो धन के लालच में निर्दोष लोगों की हत्या कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब साथ मिलकर काम न करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब साथ में मिलकर काम न करना। अंगूठा दिखाना मतलब कार्य करने से मना करना। अंगूठा दिखाना, जब भी हम उनको कुछ काम बोलते हैं तो अंगूठा दिखा देते हैं, मतलब वो काम करने से मना कर देते हैं। अकल का दुश्मन, मूर्ख, नासमझ, इस तरह से मुहावरे जो हैं आपको तैयारी करनी है। थाली का बैंगन मतलब हानि लाभ देखकर पक्ष बदलने वाला, हानि लाभ देखकर पक्ष बदलने वाला। तो इस तरह की तैयारी आपको करनी है। तो हिंदी में मैंने मोटे तौर से आपको इस तरह की बातें बताई है कि आपको क्या कुछ 40 प्रश्न आएंगे और 40 प्रश्नों के लिए 20 अंक रहेंगे। तो इसमें आपको देखना एकार्थी शब्द, निकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, अनुलोम, इनमें 10 प्रश्न होंगे। एकार्थी शब्द वाक्य जो है 5 प्रश्न लगभग ये तजुर्बे के आधार पर पिछले जो ग्रामीण बैंक में हो रहे हैं उसमें आ रहे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 10 प्रश्न आ रहे हैं। फिर गद्य पाठ पे आ रहे हैं, गलत शब्द निकालना, गलत वाक्य में गलत क्या है, सही क्या है, उसको ढूंढ निकालना और उसको रीअरेंज करना, और मुहावरे, लोकोक्तियां। अगर इतना आप तैयारी कर लिए तो आपकी अच्छी तैयारी हिंदी में हो जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। आशा करता हूं कि ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया गया होगा हिंदी में, और आपको जो है अपनी तैयारी करने में आपको मदद मिली होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो से आपको एक ट्रेंड पता चला होगा कि किस तरह से हमको हिंदी की तैयारी करनी है। वैसे हिंदी के कुछ सवाल भी बना रहा हूं, तो कुछ दिनों में आपको सवाल मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपको और अच्छे से देखना है। आपके शब्द चयन, आपके शब्दकोश पे काम करना है, और जो भी चीज़ आएगा वहाँ पर उसको पढ़ के सही भाव में समझ के उसको ठीक करना है। ये कुछ तरीका बताया मैंने 40 प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाए, और इस 40 में से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं अगर आप बिना भी तैयारी करेंगे तो लगभग आधे 20 सवाल तो आपसे बन रहे होंगे, लेकिन 20 सवाल जो है उसको भी गलत नहीं करना है। तो इस तरह से तैयारी करके जाइए तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सहायता मिली होगी आपकी तैयारी करने में। आप सभी की सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी जल्द ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। थैंक यू सो मच।